नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हरिद्वार से आज 15 दिवसीय गंगा जल यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कश्यप समाज के लोग आरक्षण को लेकर हरिद्वार से निकले। यात्रा के संयोजक और पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने बताया कि आरक्षण को लेकर हरिद्वार से वह गंगा जल यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार द्वारा कश्यप समाज को एससी आरक्षण में दर्जा दिया गया था, जबकि प्रदेश की योगी सरकार अभी तक भी आरक्षण को अमल में लाने में कामयाब नहीं हो पाई है, जबकि कश्यप समाज लगातार देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ता रहा है। हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को आरक्षण का दर्जा दिया जाए। हमारे कश्यप समाज की जातियां हैं, उनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराए जाने के विषय पर हमारे समाज के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हेतु ये गंगा जल यात्रा इस उद्देश्य से लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम गंगा मैया के किनारे रहकर जीवन यापन करने वाली जाति के लोग हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य कि हमारे कश्यप समाज को कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति में जोड़ने की घोषणा की, जिनके आदेश भी जिले मुख्यालय पर आए, लेकिन उनका कोई अमल नहीं किया गया। और अब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं। आरक्षण के लिए हम दिल्ली तक पैदल समाज के लोग चलेंगे और ये इस मुद्दे के लिए गंगा जल यात्रा प्रारंभ की गई है। आपके हरिद्वार से निकलकर लक्सर से होते हुए रुड़की से होते हुए गागलहेड़ी होते हुए सहारनपुर से हम लोग शामली से निकलते हुए बगरा, तेतावी, मुजफ्फरनगर होते हुए मंसूरपुर होते हुए पुरबालियान से होते हुए शाहपुर, बुढ़ाना होते हुए दहा, धोगट, कुसार होते हुए जनपद बागपत में बड़ौत होते हुए हम लोग दिल्ली लोनी होते हुए दिल्ली राजघाट होते हुए जंतर मंतर पहुँचेंगे। अगला कदम तो स्पष्ट है कि आरक्षण नहीं तो समझता हूँ घर वापसी नहीं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम रुड़की में उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन एवं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार द्वारा 17 से 19 मार्च 2023 तक आयोजित 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का उत्तराखंड व तमिलनाडु की क्रिकेट टीमों के बीच हुए मैच का उत्तराखंड की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु विजेता टीम को 51,000 तथा सेकंड विनर अप टीम को 25,000 रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप अनटाइड फंड से देने की घोषणा की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि पूरे देश में इस समय खेलो इंडिया अभियान चल रहा है, जिसकी वजह से देशों में खेलों के प्रति जागरूकता व आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग अपने मन में यह धारणा बनाए हुए थे कि खेलना कूदना समय की बर्बादी है, लेकिन अब लोग इस धारणा से बाहर आ चुके हैं तथा अभिभावक अपने बच्चों को विभिन्न खेलों की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय, कॉमनवेल्थ एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का गौरव निरंतर बढ़ता जा रहा है। रुड़की में हो रहा और हमारे जनपद हरिद्वार के लिए गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हमारे हरिद्वार जनपद में रुड़की में हो रही है। और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं हृदय से इसके लिए बधाई भी देता हूँ, आभार भी करता हूँ। देखिए, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी नेशनल चैंपियनशिप हो, अगर उसकी मेज़बानी जिस स्थान को मिलती है तो उस स्थान के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। और एक अच्छी बात यह है कि लगभग 19 टीमों का इसमें प्रतिभाग भी हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का इसमें लगभग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। कुछ टीमें बता रहे हैं भी और रास्ते में हैं। मेरी सभी खिलाड़ियों को और आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने थोड़ा एक अभिनव प्रयास किया है कि इसमें कुछ नगद धनराशि भी दी जानी चाहिए। तो दूर दराज से खिलाड़ी आते हैं, इशू इसका नहीं होता है कि आपने उनको कितने पैसे दिए, एक उनके अंदर एक उत्साह का संचार होता है इस चीज़ को लेकर कि भाई एक हम प्रतियोगिता में अगर प्रतिभाग कर रहे हैं तो हमें कुछ नगद पारितोषिक भी मिल रहा है। और एक मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी खेल प्रतियोगिताएं हों उसमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, लोगों की इंस्पिरेशन इससे मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और लास्ट सवाल है आपसे, जैसे जो मोहम्मद जट के प्रधान है उनका वो अधिकार सीज की गई, तो उसमें क्या कार्रवाई सर आप देखिए आप ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने शिवाजी नगर क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। समस्याओं को सुनने के बाद जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया।
मुख्य रूप से क्षेत्र में पानी की निकासी को लेकर बंद पड़े नाले और अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों ने मेयर के सामने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी दिखाई। लोगों ने एम्स रोड के तिराहे पर न्यू साई मेडिकल स्टोर के द्वारा सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग किए जाने पर नाराजगी जताई। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मेयर पैदल ही शिवाजी नगर से अतिक्रमण का नजारा देखते हुए एम्स रोड तक पहुंची। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को जल्द ही सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक को भी सड़क पर वाहन पार्क नहीं कराने के लिए निर्देशित किया गया। तो उसी के अवैध उन्होंने लगभग 1,95,00,000 रुपए उसके लिए स्वीकृत भी करे थे। 1 साल लगभग बीत जाने के बाद भी अभी तक वो पैसा उन्होंने रिलीज नहीं करा, जिससे कि हमारा वो नाले का काम वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। स्थानीय जनता में भी आक्रोश है उस चीज के लिए। लगातार हम भी इस चीज के लिए पत्राचार कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से ऑफिसों में जा जाके थक चुके हैं। तो फिलहाल प्रथम चरण में हम उसकी समय समय पे नगर निगम के द्वारा पानी की निकासी करवाते रहते हैं, उसकी सफाई करवाते रहते हैं। अन्य जो समस्याएं हैं वहाँ पे, जैसे कि स्टार्टिंग में अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, तो उस अतिक्रमण के वजह से वहाँ की जनता लगातार उसके लिए परेशान रहती है। आगे वो अपने वाहनों को लेके नहीं जा सकते हैं। कोई दुर्घटना, कोई घटना ऐसे घटित होती है तो वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को निकलने के लिए लाल कुआं शहर के विभिन्न वार्डों में बढ़ते मच्छर के प्रकोप को लेकर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार के दिशा निर्देश पर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने फॉगिंग अभियान चलाया, जो कि संपूर्ण नगर में चला। बताते चले कि इन दिनों बदलते मौसम के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नदी स्तर, बुखार व अन्य बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। मौसमी बुखार, वायरल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम के मरीजों में तेजी आई है। स्थानीय चिकित्सकों द्वारा इसका कारण बदलते मौसम और मच्छरों का प्रकोप बताया जा रहा है। इसी को देखते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार के दिशा निर्देश पर नगर पंचायत प्रशासन ने नगर के सभी वार्डों में फॉगिंग कराई। इसके साथ ही नगर पंचायत द्वारा मच्छरों के बचाव के लिए मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव भी कराया गया। फॉगिंग की शुरुआत वार्ड नंबर 1 से नगर पंचायत के सभासद धन सिंह बिष्ट की देखरेख में की गई। इधर अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि आगामी 1 सप्ताह के भीतर पूरे नगर के नाले, नालियों एवं अन्य स्थानों पर छिड़काव कर दिया जाएगा, जहां पर मच्छरों के पैदा होने की संभावना नजर आ रही है। फॉगिंग कार्य का निरीक्षण नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह द्वारा किया गया, जिसमें उनके साथ बड़े बाबू, धर्मानंद शर्मा, प्रभारी लिपिक सोनू भारती, सफाई नायक शिवपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।